कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने पार्षदों का सदैव एक पिता की तरह और वात्सल्य में एक माता की तरह स्नेह करते हैं। वे सदैव भक्तों के हित की सोचते हैं। शत्रु से शत्रु भी क्यों ना हो, अगर वह उनका नाम लेता है, भगवान निश्चित ही उसके कल्याण की भी सोचते हैं। तो जिस प्रकार से कंस इतना ज्यादा उद्दंड मचाने लग गया और वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण के भय से चिंतित रहा करता था, वैसे समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने नारद ऋषि को भेजा है। नारद ऋषि जब मथुरापुरी में आते हैं कंस के महल में, तो कंस उनको देख करके साष्टांग पूर्वक उनको आसन प्रदान करता है और नारद ऋषि कंस को अस्वस्थ देखते हैं और उससे कहते हैं कि हे कंस, तुम इतने अस्वस्थ हो, जैसे लगता है कि तुम्हारे सिर से मृत्यु रूपी भय टल गई, किंतु यह स्मरण रखना कि आकाशवाणी का वचन कभी भी मिथ्या नहीं होता है और भगवान की लीला तो निरंतर चलती ही रहती है। तो तुम अगर मन में यह सोच रहे हो कि वासुदेव के 8वें पुत्र यानी कि देवकी और वासुदेव के उस पुत्र जिसके हाथों तुम्हारा मृत्यु होना लिखा है वह धरा पर नहीं आया है, तो निश्चित ही तुम भ्रम में हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य और उनके साथ में अनंत जी का भी प्राकट्य हो चुका है, देवकी और वासुदेव के 7वें और 8वें संतान के रूप में, जिसको बहुत ही कुशलता पूर्वक छल द्वारा वासुदेव जी के द्वारा उनके मित्र नंदराज के यहाँ रखवा दिया गया है और वहीं पर उनका पालन पोषण हो रहा है। तो तुम अपने मन में ऐसा कैसे रख लिए भाव कि तुम्हारी मृत्यु टल गई है? सावधान हो जाओ कंस, अभी तुम्हारे पास समय है, वक्त है, तुम अपने कार्य को सुधार लो, अन्यथा तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित ही है। और ऐसा कह करके देव ऋषि नारद वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब कंस जैसे ही देव ऋषि के मुख से यह बात सुना है, वह भय से और क्रोध से तिलमिलाए हुए कंपन करने लग जाता है और तुरंत अपने सैनिकों को बुला करके जो वासुदेव और देवकी को उसने छोड़ रखा था, उनको पुनः कारागृह में मोटे जंजीरों में बंधवा करके ढकेलवा देता है और अपने तलवार निकालते हुए कहता है कि इसी क्षण में उस देवकी और वासुदेव का वध कर दूंगा। इस प्रकार से कंस क्रोधित हो तिलमिलाते हुए तुरंत अपने प्रिय असुर केसी को भेज देता है बलराम जी और श्री कृष्ण जी का वध करने हेतु। और इधर दूसरी षड्यंत्र यह रचता है, यह तुरंत मन में यह विचार करता है कि किसी प्रकार से नंद महाराज के संग में उस कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया जाए और उसे शुभ अवसर दिखता है, क्योंकि धनुष का शिव धनुष का पूजन होना लिखा रहता है। तो कंस मन में यह सोचता है कि चतुर्दशी को शिव धनुष की पूजन होएगी और अमावस के दिन में मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया जाए
और उसने तुरंत चारुण नामक अपने मल्ल वीर को आदेश करता है कि तुम्हारा यह आदेश है तुम्हें मेरी तरफ से कि तुम कृष्ण को और बलराम को मल्ल युद्ध में मृत्यु प्रदान करना। और इधर कुबलया पेड़ नामक हाथी, जो कि अपने आप में अत्यधिक हजारों हाथियों का बल समेटे हुए अपने मद में सदैव चूर रहता था, उसको नियुक्त कर देता है दर पर और यह कह देता है कि जैसे ही वो लोग यानी कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में प्रवेश करेगा, द्वार पर ही उसे कुचलवा करके मार दिया जाए। अब ऐसी मन में षड्यंत्र रचकर वह कंस अपने महल को लौट आता है। अब देखिए, पराधीन सपनेओ सुख नाही, और जो भयभीत होते हैं व्यक्ति, उन्हें तो सदैव एक एक क्षण हजारों हजारों पल के समान लगते रहता है। कंस की भी इस समय यही दुर्गति हो गई है। एक भक्त जो होते हैं वे सदैव बिना चिंतन के भगवान का संकीर्तन किया करते हैं, आनंदमय रहते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार की लोभ नहीं रहती है, कामना नहीं रहती है। किंतु जो मन में जितने ही प्रकार की कामना रखता है, उसे उतनी ही भय सताते रहती है। मनुष्य देह मिला है तो हमें इस देह को प्राप्ति करके अपने हेतु किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कामना करनी भी है तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्ति हो, उनकी कृपा दृष्टि, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त हो, यह कामना करना चाहिए। हमारा कल्याण कैसे हो, हमें मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, हमारे निज धाम का प्राप्ति कैसे हो, हमें यह चिंतन करना चाहिए। किंतु हम क्या करते हैं, यह मानव देह पाकर के क्षणिक, जिसको अनित्य कहा गया है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हो या अपने इंद्रियों द्वारा आप एहसास कर रहे हो, यह सब अनित्य है। तो जो अनित्य है, अनित्य वस्तु है, उसकी कामना ही क्यों करना? कामना करना ही है तो ऐसा करो जो एक बार आपको प्राप्ति हो जाए, तो फिर उसके आगे किसी प्रकार की कामना न रह जाए। और वह क्या है? तो वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है। हर जीव आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कामना करना चाहिए। और इस कली युग में भक्ति तो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, और उसका एकमात्र सरल उपाय हमारे महाप्रभु बता के गए हैं, हरिनाम संकीर्तन। सब वेद व्यास जी ने भी इसी को पुकार पुकार के कहा है कि हरे नाम के कलिय सब नास्ते व नास्ते व नास्ते व कलिय ब्रह्म। और क्या चाहिए आपको? तो मानव तन पा करके भगवान की भक्ति की कामना करना चाहिए। और जिस हाल में रखे हैं आपको, वह निश्चित ही आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से आपको प्राप्ति हुई है। आपको उसमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। जो कार्य दिया है आपको, जो भार दिया है, जो जिम्मेदारियां आपको भगवान ने प्रदान करी है, उसका भलीभांति निष्ठा पूर्वक पालन कीजिए। किंतु हरि भक्ति के साथ में इन सब कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि हरि भक्ति ही प्रधान होनी चाहिए मानव जीवन का। क्योंकि यह जो संबंध है इस लोक में जिसे आपने जोड़ रखा है, यह संबंध भी अनित्य है, दीर्घकालीन नहीं है। जब तक यह आपका तन है, जिस तन को आपने नाम दिया है, उसमें प्राण है, तब तक तो यह संबंध जुड़े रहेगी। जैसे ही इस तन से प्राण निकल गई, तो जो नाम आपका पड़ा है उसके आगे
दिवंगत या तो स्वर्गवासी या तो गोलोकवासी लिख जाएगा। इस हेतु संबंध बनाना है तो ऐसा संबंध बनाइए जो सदैव कायम रहे, और वह है एक जीव आत्मा का भगवान श्री कृष्ण से संबंध। किंतु कंस इसके विपरीत हो गया था। वह इतने बल प्राप्ति करके भी सदैव मान में अभिमान रहने लग गया। वह सोचा कि मैं सदैव के लिए अमर हो जाऊं, किंतु यह सरासर संभव नहीं है, सरासर भ्रम है, क्योंकि इस लोक में जो भी आया है उसका क्षय, उसका विलीन होना निश्चित है, क्योंकि यह पंच तत्व का शरीर है और पंच तत्व की प्राप्ति हमें एक समय कालीन हेतु प्राप्ति होता है, और जैसे ही उसकी समय समाप्ति होती है वह पंच तत्व भी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार की एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बना का सुंदर नक्शा बनाता है, एक बिल्डर हजारों मजदूरों को लेकर के सुंदर बिल्डिंग का, सुंदर भवन का निर्माण करवाता है, किंतु उसकी भी एक आयु होती है। वह कह देता है कि यह बिल्डिंग 100 वर्ष चलेगी, यह बिल्डिंग 50 वर्ष चलेगी, किंतु यह कंस ऐसा सोचने लग गया है कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं, तो वह तो संभव नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि सदा के लिए जिनका ना कोई आदि ना कोई अंत हो, वह कौन है? तो ईश्वरा परमा कृष्ण अनादि आदि गोविंद। तो कोई अगर इस तरह की कामना करता है तो वह तो गोविंद बन जाएगा। तो गोविंद तो एक ही है, दूसरा कोई उन जैसा कैसे बन सकता है? इसलिए यह मिथ्या भ्रम कंस अपने अंदर संयोजे हुए नित्य पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है। नारद ऋषि इस प्रकार उसे सचेत करते हैं, किंतु फिर भी वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसका विनाश निश्चित हो गया हुआ है। इधर केसी एक दिन ब्रजमंडल में पहुंच जाता है और अपने भयावक रूप से पूरे ब्रजवासियों को भयभीत करने लग जाता है। वह घोड़े के स्वरूप में आया रहता है। उसकी हिननाट को सुन करके, उसके तेज रफ्तार और भयावक आकार आकृति को देख करके सभी ब्रजवासी इधर उधर भागने लग जाते हैं भय से, और रक्षमाम पुकारने लग जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां प्रस्तुत होते हैं और सभी ग्रामवासियों से कहते हैं कि आप सब चिंतन मत करो, मैं आ गया हूं। और वे तुरंत उस केसी को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसके ऊपर में अपनी प्रहार करते हैं। उस प्रहार को सह करके भी कोसी को कुछ नहीं होता। एक क्षण के लिए वह मूर्छित हो धराशायी पृथ्वी पर गिरता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह उठ जाता है पुनः। फिर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने पूंछ का प्रहार करता है। भगवान श्री कृष्ण बचते हुए उससे पुनः उसके पूंछ को पकड़ लेते हैं और घुमा करके चारों दिशाओं में पुनः धरा पर पटकते हैं। एक क्षण के लिए कोसी गिरता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह उठ करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में प्रहार करने का प्रयास करता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसे लिए हुए ऊंचे आकाश में उड़ जाते हैं और वहां से उसे धरा पर सीधा पटकते हैं। धरा पर गिरते ही उसकी प्राण निकल जाती है। इसके बाद उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलता है और वह जाकर के भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो जाता है। यहाँ पर नारद ऋषि बहुलाश जी से कहते हैं कि यह केसी एक समय पूर्व जन्म में इंद्रदेव का प्रमुख अनुचर था। इसका नाम कुमुद था और यह इंद्रदेव का छतरी संभाला करता था।
एक बार वह इंद्रदेव के घोड़े के ऊपर लुभान्वित हो सवारी कर लेता है और यह बात इंद्रदेव को पता चल जाता है। अब वे कुपित हो जाते हैं। उनके भय से यह कुमुद अतल लोक में छिप जाता है, किंतु इंद्रगण उसको खोजते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ करके इंद्र के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इंद्रदेव कुपित हुए कहते हैं कि जा तू घोड़ा बन जा और असुर प्रवृत्ति का होकर के धरा पर भटक इधर उधर। तो यह कोसी इंद्रदेव के श्राप के कारण ही धरा पर ऐसा असुर का भयावह रूप धारण किए हुए था। किंतु इंद्रदेव दयावश उसे यह भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इसके कारण भगवान श्री कृष्ण से केसी को भगवान श्री कृष्ण सद्गति प्रदान करते हैं। इधर कंस अक्रूर जी को भेजता है भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रण करने हेतु नंदग्राम में और उनसे कहता है कि तुम जा करके नंद महाराज से कहना कि कर के साथ में वे हमारे पास प्रस्तुत होवे। हमने इस प्रकार से यज्ञ रखी है, हमारी इच्छा है कि ग्वाल मुखिया जन भी नंद उपनंद भी इस यज्ञ में संलग्न होवे और किसी प्रकार से आप कृष्ण और बलराम को लेकर आओ यहां पर। अक्रूर जी कहते हैं कि निश्चित ही तुम्हारी कार्य सफल हो, मैं ऐसी कामना करूंगा, किंतु कार्य का सफल होना या न होना यह तो उस हरि के हाथों है। कंस कहता है ठीक है, तुम ज्यादा अपनी दिमाग मत लगाओ, तुम्हें जितना आदेश दिया हूं उतना ही तुम करके आओ। अक्रूर जी कहते हैं ठीक है। दूसरे दिन प्रातः ही वे नंदग्राम की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वे मन ही मन जब रास्ता तय करते रहते हैं तो मन ही मन वे सोचते हैं कि क्या पूर्व जन्म में मैंने ऐसा पुण्य कर्म किया था, कौन सी ऐसी कठिन तपस्या की थी मैंने पूर्व में, जो आज मुझे यह सौभाग्य मिला है। आज मैं श्री नंद नंदन का दर्शन करने जा रहा हूं। निश्चित ही मेरा भाग्य का उदय हुआ है। अवश्य ही पूर्वार्ध में मैंने घोर तपस्या किया होगा, जिसके फलतः आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुझे मिलेगा। उनके आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रभावित होते रहती है, किंतु यह अश्रु प्रेम की अश्रु रहती है, विरह की अश्रु रहती है। इस प्रकार विचार करते करते अक्रूर जी संध्या वेला में नंदग्राम में पहुंचते हैं और पहुंचते ही जैसे ही वे वृंदावन में चरण रखते हैं, वे अपने गाड़ी से कूद जाते हैं और उस रज में लेपित होने लग जाते हैं। कहते हैं कि धन्य भाग्य हमारा जो आज इस रज गण का स्पर्श हमें प्राप्ति हुआ, जो दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के साथ में अपने श्री चरण इस रज पर रखे हैं। निश्चित ही यह रज हमारे लिए दिव्य हो गया है और इस प्रकार से वे उस रज में लेपित हो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण करने लग जाते हैं। एक भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु दुर्लभ होती है, अनमोल होती है। इसीलिए तो सारे वैष्णव जन बार बार लगातार वृंदावन धाम को भागते हैं, क्योंकि वहां का रजगण भी अपने आप में दिव्य है, धन्य है। अगर उस रज की भी प्राप्ति किसी को होती है
अवश्य ही वह पुण्य आत्मा होता है। तो इस प्रकार से अक्रूर जी जब नंदग्राम में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम वे नंद महल में पहुंचते हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिलते हैं। वे कंस के सारी योजनाओं की चर्चा कृष्ण और बलराम जी से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि आप निश्चिंत हो, नंद बाबा से हम सबके जाने की याचना करें और इस भेद को आप दबा ले कि कंस के मन में क्या प्रयोजन चल रहा है। नहीं तो यह सुन जाने के बाद में अवश्य ही नंद बाबा परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तो इस प्रकार अक्रूर जी को समझा करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी चले जाते हैं और अक्रूर जी नंद महल में नंद बाबा से मिलते हैं। नंद महाराज से मिलने के बाद में नंद महाराज उनका यथोचित सत्कार करते हैं और इसके बाद उनके आने का कारण पूछते हैं। इससे पूर्व नंद महाराज वासुदेव जी और देवकी की खबर पूछते हैं। अक्रूर जी सारी दृष्टांत बताते हैं कि किस प्रकार से क्रूरता पूर्वक वह वासुदेव जी और देवकी को कारागृह में बंद करके रखा है। इसके बाद वह अपने आने का प्रयोजन बताता है। नंद महाराज एक क्षण के लिए चिंतित तो होते हैं, किंतु आगे क्या होता है या आगे की भाग में सुनिएगा। हरे कृष्ण। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय